So, good morning students. My name is Abhilash Sodia and today we are going to start our new chapter of math, time and temperature. ठीक है, टाइम समय जो हमें घड़ी में जो घर में घड़ी रहती है, कितने लोगों को टाइम देखना आता है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। लेकिन हम ऐसे टाइम नहीं देखते जैसे आप लोग देखते हैं, मतलब जैसे कि छोटा कांटा अगर 3 पे है और बड़ा कांटा अगर 6 पे है तो हम क्या बोलते हैं 3:30 बज गए हैं। छोटा कांटा 3 पे है और बड़ा कांटा भी 3 पे है तो क्या कहते हैं 3:15 बज गए हैं। इस तरह से टाइम को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, टाइम को पढ़ने का बोलने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा कांटा है 2 पे एंड बिग हैंड वॉज ऑन 12, तो इसको तो सिंपली बोलेंगे दैट वॉज 2 o'clock। अब ए एम पी एम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। दैट वॉज 2 o'clock, इसको बोलेंगे 2 o'clock। AM एंड PM। AM होता है जो आपके रात के 12 बजते हैं, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12, जब आपका छोटा वाला कांटा यहां पे है, पूरा रात के 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो रात के 12 से लेके दोपहर के 12 होते हैं वो टाइम कहलाता है हमारा AM का। और जो दोपहर के 12 से दोपहर के 1, दोपहर के 2, दोपहर के 3, दोपहर के 4, फिर शाम हो जाती है, शाम के 6, शाम के 7, फिर 8 9 10 11, रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक, दोपहर के 12 से लेके रात के 12 बजे तक का टाइम कहलाता है PM। ठीक है, समझ आया? जो दोपहर का टाइम होता है वो PM में काउंट किया जाता है, शाम का टाइम PM में काउंट किया जाता है, रात की जो 9 10 11 ये मूवीज आती हैं, सीरियल्स जो लोग देखते हैं वो सारा PM में काउंट होता है। तो AM एंड PM में आप लोग कंफ्यूजन तो नहीं करेंगे ना? ठीक है, इसलिए एक वॉच आती है, डिजिटल वॉच आती है, जैसे रेलवे स्टेशन पे आप देखते हैं, आप टाइम देखते होंगे कि इस टाइप का कुछ 23.45, 23:45 हो गए, आप ऐसा देखते होंगे 18.40, 18:40। बहुत से लोग सोचते हैं 18 मतलब क्या होता है, वो इसलिए 18 का मतलब होता है जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं उसके बाद जो दोपहर के 1 होता है तो वो डिजिटल वॉच उसको 13 काउंट करती है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो वो उस हिसाब से चलती है। जैसे दोपहर के 2 बजे तो वो 14 आवर्स काउंट करेगी, 15 16 17 18 19 20। रात के 8 बजे जाना मतलब ये टाइम हो जाना, रात के 9 बज जाना यानी कि ये टाइम हो जाना, रात के 11 बजना यानी कि ये, 11:30 यानी कि ये। समझ आया AM एंड PM का लॉजिक? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका AM PM। मैं आपको बता रहा था टाइम देखते कैसे हैं, चलिए पहले वो कवर कर लेते हैं। टाइम का ये है, जैसे मैंने आपको बताया 2 बज गए तो छोटा कांटा 2 पे और बड़ा कांटा 12 पे, तो हम इसको बोलेंगे 2 o'clock, सिंपली 2 o'clock बोलेंगे। बट अगर 2:30 बज रहे होंगे तो इसको बोला जाएगा, 2:30 बज रहे होंगे तो इसको बोला जाएंगे 2:30, हाफ पास्ट यानी कि 2 बज रहे थे, 2 बज रहे थे, जब 2 तब बज रहे थे जब बड़ा वाला कांटा 12 पे था। अब 12 से सीधा सीधे 6 पे आ गया, यानी कि इसने हाफ कवर कर लिया, पास्ट हो गया। पास्ट यानी कि बीता हुआ, फ्यूचर यानी कि आने वाला। हाफ पास्ट टू, जब भी कभी 2:30 बज रहे होंगे तो बोलेंगे 2:30। 3 बज रहे होंगे तो बोलेंगे 3:30 बज रहे होंगे तो 3:30। 4:30 बज रहे होंगे तो 4:30। 5 बज रहे होंगे तो 5:30 बज रहे होंगे तो 5:30। ठीक है, जब भी बड़ा वाला कांटा 6 पे हो और छोटा वाला कांटा 1 2 3 4 कुछ भी हो तो हाफ पास्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा हो रहा हो 2:15 बज रहे हो तो इसको बोलते हैं क्वार्टर। आपको मैं बता देता हूँ क्या सिस्टम होता है। ये पूरा एक फुल है, ये पूरा हाफ हुआ, ठीक है,
ये पूरा हाफ हुआ, हाफ में से सिर्फ इतना हिस्सा कितना कहते हैं, 1/4 होता है ना। तो इस छोटी चीज को क्वार्टर बोला जाता है। सबसे छोटा होता है क्वार्टर, उससे बड़ा होता है हाफ, उससे बड़ा होता है लार्ज। ठीक है, क्वार्टर, हाफ एंड लार्ज, ठीक है ना। ये पार्ट आपका क्वार्टर में काउंट करते हैं। ये और ये पूरा हाफ हो गया, आधा ये आधा ये होता है आपका 3/4। वो अभी इसका कोई रोल नहीं है, 3/4 को छोड़ो। अभी आपको हाल फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करना है। क्वार्टर पास्ट 2 यानी कि 2 बजे थे, उसके बाद 15 मिनट और हो गए, यानी कि घड़ी में देखो ना ये पूरा क्वार्टर बन रहा है ना। 12 से 6 तक ये पूरा आधा हिस्सा कहलाता है, ये वाला 12 से 6 आधा हिस्सा कहलाता है। या फिर आप ऐसा मान लीजिए, ये पूरा 9 से लेके 3 तक का पूरा आधा हिस्सा, यहाँ से 3 से लेके 9 तक का पूरा आधा हिस्सा, ऐसा मान लीजिए। और जो ये सिर्फ इतना इतना सा होता है, ये क्वार्टर में कहलाता है। ये क्वार्टर हो गया, ये क्वार्टर हो गया, ये क्वार्टर हो गया। ये छोटे छोटे 4 क्वार्टर हैं, 1 2 3 4, ये छोटे छोटे 4 क्वार्टर्स हैं। ऐसे देखो, 1 2 3 4, ये 4 क्वार्टर्स हुए। अगर कोई सुई का कांटा यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो आधा क्वार्टर मानते हैं। यहाँ से यहाँ क्वार्टर, यहाँ से यहाँ क्वार्टर, यहाँ से यहाँ क्वार्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या मानेंगे, हाफ। यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ, यहाँ से लेके यहाँ तक भी हाफ मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो मैं क्या बोल रहा था, 2:15 होंगे तो इसको बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 2। अब क्वार्टर टू मतलब होता है, ये हो रहा है वाला कांटा 2 बज रहे हैं और ये 9 था, और छोटा वाला कांटा 2 पे आने वाला, भी आया नहीं है। सीधी सी बात है, जब 1:45 बजते हैं यानी कि 2 बजने में जब 15 मिनट रह जाते हैं तो बोलते हैं क्वार्टर टू 2, क्वार्टर टू 3। जैसे 2:45 बज रहे हैं तो बोलेंगे क्वार्टर टू 3, यानी कि 3 बजने में क्वार्टर बाकी है। 3 बजने में इतना 9 से लेकर 12 तक का जो टाइम है वो बाकी है। ओके, जैसे 3:45 बज रहे होंगे तो बोलेंगे क्वार्टर टू 4, 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। क्वार्टर टू 4 का मतलब होता है बजने में इतना बाकी है। हाफ पास यानी कि आधा बीत गया, क्वार्टर पास यानी कि 15 मिनट बीत गए हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। ये यहाँ का कॉन्सेप्ट था, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। आपकी टेक्स्ट बुक में भी जो 2 पेज है स्टार्टिंग है उसको अच्छे थॉरली पढ़े दीजिएगा उसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन क्वेश्चंस। सो आपका अब 4.1 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4.1 का पहला क्वेश्चन में एक वॉच बनी हुई है जिसमें छोटा कांटा 4 और 5 के बीच में, एंड जो आपका बड़ा हैंड है 7 से थोड़ा सा ऊपर, 8 से थोड़ा सा नीचे है। तो आपको बताना है टाइम कितना हो रहा है। तो ये हो रहा है आपका 4:30 से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि 4:30 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये हुआ आपका 4:37, 4:37। AM PM अभी मेंशन नहीं किया गया है, इसमें ये दिख रहा है 4:37 होते हैं। अब आपको ये 36 37 का कैसे फंडा पता हूं, जैसे कि आपका ये हुआ 12, ये हुआ 1, तो इसके बीच में कितने 60 मिनट्स का 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपके 10 ब्लॉक्स होते हैं। जब ये 10 पूरे हो जाते हैं तब जाके आपका 1 मिनट कंप्लीट होता है। ठीक है, उसी तरह 11 12 13 14 15, ठीक है, उस हिसाब से मैंने बोला ये 37 हुआ है। अब सेकंड वॉच में कितना टाइम हो रहा है, इसमें आपका स्मॉल हैंड 11 एंड 12 के बीच में, आपका लार्ज हैंड 4 और 5 के बीच में। तो ये हुआ आपका टाइम 11:23, यानी कि ये 4 पे आते हैं, यानी कि 11:20 होते हैं, यानी कि 11:20। ये थोड़ा सा यहाँ पे है 23 हुआ। तो
सेकंड का हुआ आपका आंसर 11:23। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट इज द टाइम ऑफ आवर एंड इज बिटवीन 4 and 5। जो आपका आवर एंड है ये 3 होता है, ये 6, ये 9, ये 12, 1 2 4 5। जो आपका आर एंड है 4 and 5 के बीच में, एंड मिनट हैंड इज 4 स्मॉल डिवीजन बियॉन्ड द न्यूमेरिकल 9। 9 की इधर कहीं है, 1 2 3 4 इधर कहीं है जो आपका आर का एंड है। तो आपको बताना है टाइम कितना हो रहा है। तो आपका ये टाइम हो रहा है, बताइए, 4:7 8। यहाँ तक 45 होता है, 46 47 48। ठीक है, 48 49 सॉरी। तो आपका टाइम हो रहा है 4:49। ठीक है, समझ आया। ये था आपका सेकंड का फर्स्ट वन। अब उसी तरह आप ये देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसमें आर हैंड इज बिटवीन 5 and 6। जो आपका आर हैंड है वो 5 and 6 के बीच में है। मिनट हैंड इन 2 स्मॉल डिवीजन बियॉन्ड द नंबर न्यूमेरिकल 5। और जो मिनट हैंड है वो 5 के इधर है, 1 और 2 इधर है। तो बताइए कितना टाइम होगा। यहाँ तक होता है 20, यहाँ तक 25, यहाँ पे सॉरी, अब इसको यहाँ से कर दीजिएगा। तो आपका जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ये वाला आर हैंड 5 and 6 के बीच में था, मैंने 4 and 5 के बीच में लगा दिया, 5 and 6 के बीच में था। तो आपका टाइम हो रहा है 5:27, 5:27। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, a clock shows 9:33, hours hand is between 9 and 10, minute hand is at 3 smaller division beyond the numerical 6। यानी कि जो आपका आवर्स हैंड है वो 9 और 10 के बीच में है। ठीक है, 9 and 10 के बीच में, एंड मिनट हैंड इज स्मॉलर डिवीजन 6 से थोड़ा सा 1 2 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। A clock shows 9:33 hand is between, क्वेश्चन ये था, एक क्लॉक शोज 9:33, एक घड़ी में टाइम 9:33 हो रहा था। तो आपको बताना है आर एंड कहां पे है। आर एंड होगा आपका बिटवीन 9 and 10, और सेकंड क्लब क्या है, आर एंड इज बिटवीन 9 and 10, एंड मिनट हैंड 9 and 10 हो गया, एंड मिनट हैंड होगा आपका मिनट हैंड होगा 3 स्मॉलर डिवीजन बियॉन्ड द न्यूमेरिकल 6। 3 स्मॉलर डिवीजन बियॉन्ड द न्यूमेरिकल 6। ठीक है, समझ आया।
A clock shows 8:0 hours hand in between dash and dash minute hand it at, यानी कि एक घड़ी में टाइम हो रहा है 8:06। यहाँ पे 5 होते हैं, यहाँ पे 6। ठीक है, तो आपको बताना है कि आर एंड किस किस के बीच में एंड मिनट एंड किस किस के बीच में है। ठीक है, सिंपल है। तो इसका सही आंसर होगा आर एंड है आपका बिटवीन 8 एंड 9। आर एंड आपका 8 एंड 9 के बीच में होगा एंड मिनट हैंड होगा आपका 1 स्मॉलर डिवीजन बियॉन्ड द न्यूमेरिकल 1, बियॉन्ड द न्यूमेरिकल 1। और आपका मिनट का हैंड होगा 1 स्मॉल डिवीजन बियॉन्ड द न्यूमेरिकल 1 के जस्ट वाला छोटा डिवीजन है इसके बाद। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका 4th क्वेश्चन है, ड्रॉ द हैंड्स ऑन द फॉलोइंग क्लॉक। यहाँ पे 3:23 3:23 हो रहे हैं, तो आपको बताना है 3:23 कैसे होंगे। 3:23 हो, छोटा कांटा होगा 3 पे और बड़ा कांटा होगा आपका यहाँ पे आसपास 20, 21, 22, 23। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है क्लॉक 5:45 5:45। तो ये कैसा होगा आपका, ये हो गया 5 और 45 आपका होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका 4th नंबर का क्वेश्चन। अभी मैंने आपको ये 4th नंबर का क्वेश्चन बताया है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये 4th था। वो 3rd था, 3rd का A B। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको समझना है तो वो प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करके जरूर देख लेना। सो ये आपका 4.2 का क्वेश्चन ये है, राइट द टाइम इन AM और PM फॉर द फॉलोइंग। अब आपको बताना है 2 AM को कैसे लिखेंगे। तो 2 AM को एज इट इज 02:00 आवर्स लिखेंगे। 11 AM को कैसे लिखेंगे, इसको भी एज इट इज 11 आवर लिखेंगे। 7 PM को कैसे लिखेंगे 19:00। मैंने आपको बोला 7 PM यानी कि शाम की बात हो रही है। और दोपहर के 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से होने लगता है। 3 PM यानी कि दोपहर के 3 यानी कि जैसे ही दोपहर के 1 बजते हैं तो हो जाता है 14, 2 यानी 13, दोपहर के 2 यानी कि 14, दोपहर के 3 यानी कि 15। 2:30 AM इसको एज इट इज 02:30 आवर्स लिखेंगे। F में 3:35 AM को एज इट इज 3:35 आवर्स लिखेंगे। G एंड H आप लोग मुझे करके दिखाएंगे नोटबुक में। ठीक है, इसको ऐसे ब्लैंक मत छोड़ देना, कुछ आप भी करके दिखाइए मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आई एम वेरी सॉरी, जो मैंने आपको कराए थे ना 2 AM = 02:00, 11 AM को 11 AM ही लिखेंगे, 11 ही लिखेंगे। 7 PM को हमने क्या लिखा था 19:00 लिखा था। तो ये मैंने गलती से आपको 4.3 के क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। ठीक है, और G और H छोड़ दिया था ना, मैं करा देता हूं। G आपका क्या बचा था 9:15 PM को क्या बोलेंगे 9 मतलब होता है आपका 21:15। ठीक है, और H को क्या बोलेंगे 10:45 PM। 10 यानी कि होता है 22:45। तो सॉरी, मैंने 4.3 पहले करवा दी, 4.2 अभी मुझे करवानी है।
तो ये जो वीडियो है ना आप इसको देखिएगा। आप 4.3 जिसने पहले कर ली तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप 4.3 के बाद 4.2 कर सकते हैं। अब मैं 4.3 ही कंटिन्यू कर देता हूँ। मैंने आपको 4.1 अभी करवाई थी, 4.2 बीच में स्किप दे दी थी, फिर 4.3 के मैंने आपको पूरे एच तक क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन आपके क्या थे? फिल इन द ब्लैंक, चेंज द फॉलोइंग इनटू 24 आवर्स टाइम, चेंज द फॉलोइंग इन द 24 आवर्स टाइम इन क्लॉक। ठीक है ना? तो ये आपका 4.3 के क्वेश्चंस हुए थे। अभी 4.2 का अभी एक भी नहीं हुआ। अभी हम 4.3 ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? जो मैंने आपको अभी ए बी सी डी ई एफ तक कराए थे वो 4.3 के ही थे। ये जी और एच, उसके और दो क्वेश्चन मैंने बाकी करा दिए। अब इसका सेकंड वन और देख लेते हैं। 4.3 निकाल लो अपनी। चेंज द फॉलोइंग इन टू 12 आवर टाइम क्लॉक। अब जो ये आपके 02:00 आवर्स हैं, 13:30 आवर्स है, इनको आपको 12 आवर के केस में चेंज करना है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में भी टाइम सेट करते हैं, उसमें लिखा रहता है ना आपको कौन सा वाला पैटर्न चाहिए, 24 आवर्स वाला चाहिए या 12 आवर्स वाला चाहिए। तो उसी तरह अपन को इसमें भी 12 आवर्स वाले में करना है, यानी कि AM एंड PM वाले बेस में करना है। ठीक है? तो अपन इसको कर देते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था आपको? चेंज द फॉलोइंग इन 24 आवर्स। इसमें 02:00 आवर्स लिखा था, तो आपका ये सीधा सीधा 2 AM हो जाएगा, यानी कि रात के 2 बजना। बी आपका 10:30 आवर्स था, तो सिंपली 30:10 AM, यानी कि सुबह के 10:30। उसके बाद सी आपका क्या था? 13:30, यानी कि 13:30। इसको क्या बोलेंगे? 12 के बाद ये आता है 1, यानी कि दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। 1:30 PM, 1:30 बजना। फिर डी है 22:15 आवर्स। तो 22 यानी कि रात की बात हो रही है, तो 22:15 यानी कि 10:15 PM। उसी तरह आपका ई है 15:15 आवर्स को, यानी कि 15 यानी कि 3:15 बज गए आपके, यानी कि PM लिखेंगे। उसी तरह आपका एफ है 18:50 आवर्स को लिखेंगे हम 6:50 PM, 6:50। और जी है आपका 12:00 आवर्स, यानी कि दोपहर के 12 बजना। जैसे इधर 1 बजेगा तो 13 हो जाएगा। फिर एच में क्या है? 24 आवर्स, सीधा सीधा आपका रात के 12 बज जाना। उसके बाद AM शुरू हो जाता है। तो ये आपका 4.3 के मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये आपका सेकंड नंबर के क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं। अब हम करेंगे 4.2। जिसने 4.2 प्लीज स्पेस छोड़ दे, कोई बात नहीं। आप 4.2 4.3 के बाद भी कर सकते हैं, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, आ जाइए। अभी आ गई हमारी 4.2। 4.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ आंसर्स लिखे हैं। क्वेश्चंस क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। राइट द टाइम इन AM और PM फॉर द फॉलोइंग। 3:30 इन दी मॉर्निंग। इन दी मॉर्निंग यानी कि वो हम रात के 12 बोलते हैं, रात के 1 बज गए, रात के 2, दरअसल वो सुबह के 1 सुबह का 2 होता है। 3:30 इन दी मॉर्निंग यानी कि टाइम हो रहा है आपका 3:30 AM। 3:30 यानी कि 3:30। फिर है बी 4:15 इन दी इवनिंग, शाम के 4:15 मतलब 4:15 यानी कि 4:15, 4:15। सी में क्या है? 3:53 इन दी मॉर्निंग, तो ये आपका AM हो जाएगा। फिर 4:25 इन द इवनिंग, तो ये आपका PM हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या है? राइट द टाइम यूजिंग AM PM फॉर द फॉलोइंग। 23 to 3 इन द इवनिंग। ठीक है, 23 to 3 इन द इवनिंग, यानी कि 3 बजने में अभी भी 23 मिनट्स बकाया है। तो कितना टाइम हो रहा है? 3 बजने में 23 मिनट बकाया है, तो 60 में से आप 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 37। तो 2:37 हो रहे हैं आपके इवनिंग के, यानी कि दोपहर के, नून के। फिर है 25 to 4 इन दी मॉर्निंग। सुबह में 4 बजने में अभी भी 25 मिनट्स बाकी हैं, तो क्या टाइम हो रहा है? समय कितना? 25 मिनट्स बाकी हैं, तो आपका टाइम हो रहा है 3:35 AM, 3:35। ठीक है।
अब है आपका सी वाला 34 मिनट टू 10 इन दी नाइट। रात के 10 बजने में अभी भी 34 मिनट्स बचे हुए हैं। तो आप बता सकते हैं कितना टाइम हो रहा है। तो आपकी घड़ी में हो रहा है 9:26। 9:26 आपकी घड़ी में भी टाइम शो हो रहा है। अगर आपकी घड़ी में ये दिया गया है कि अभी भी 34 मिनट्स बचे हैं 10 बजने में, 34 को 26 से ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाता है। 15 मिनट टू 6 आफ्टर 15 मिनट टू 6 आफ्टर मिडनाइट, मतलब आपको 15 मिनट बचे हैं शाम के 6 बजने में, या फिर आप सॉरी 6 बजने में। तो क्या होगा आपका टाइम 5:45 AM। ठीक है, 5:45 AM होता है। क्लियर है। अब आप जाइए थर्ड पे। 2 आवर आफ्टर 12 नून, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे के बाद 2 घंटे होंगे तो कितना टाइम होगा, 2:00 PM, यानी कि दोपहर के 2। फिर है आपका 3 आवर्स आफ्टर 12 मिडनाइट, तो हो जाएगा आपका 3 AM, रात के 12 बजे के बाद 3 AM, यानी कि सुबह के 3 AM, यानी कि सुबह होता है। फिर सी क्या है, 4 आवर आफ्टर 5:34 AM। 5:34 के बाद आप 4 घंटे और ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 9:34, सॉरी हाँ 9:34। डी में क्या है, 4 आवर आफ्टर 12 मिडनाइट, रात के 12 बजे के बाद मिडनाइट, कितना होगा आपका 4 आवर आफ्टर मिडनाइट, सॉरी ये मैंने फोर्थ बता दिया आपको, 4 आवर आफ्टर 12 मिडनाइट, तो हो जाएगा आपका 8:00 PM। समझ आ गया आपको। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने थे। चलिए ठीक है, अब हम